डॉक्टर संजय मुझे एक बात बताइए, ये पोस्टर जो लग रहा है, क्या ये वाकई फिर जांच का विषय नहीं है कि शिक्षा मंत्री ही तो उसकी जड़ में है ना? शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने 85% की बात की, उन्होंने चौपाइयों का जिक्र किया, वही चौपाइयां लग रही हैं, वही पोस्टर को इतना पूरे देश भर डॉक्टर में संजय, चलाया, डॉक्टर संजय, ठीक है डॉक्टर संजय। विडंबना है इस बिहार की कि जिस बिहार में शिक्षा पर बात होनी चाहिए थी, चिकित्सा पर बात होनी चाहिए थी, विकास पर बात होनी चाहिए थी, रोजगार पर बात होनी चाहिए थी, हम लोगों का विषय ये होता। ठीक है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से दावा करती और विपक्ष उन पर हमला करती, सवाल पूछती। बिल्कुल, ये ये कौन सा विषय है जिस विषय में हम लोग आकर के अटक गए हैं? और मैं तो नहीं समझता हूं कि इससे सामाजिक सौहार्द बहुत ही अच्छा होगा। भाई वो भक्तिकालीन कवि हैं, 1500 शताब्दी में रामचरितमानस लिखी हैं, आप उसकी आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए। अगर एक महाकाव्य है तो आपको पूरा अधिकार है, पंक्तियों पर अधिकार है, शब्दों। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पर अधिकार है। लेकिन जब आज़ादी मिल गई इस देश को, आप बार बार कह रहे हैं कि जब हमें बाबा साहब ने एक संविधान दे दिया, संविधान के माध्यम से आपको ताकत दे दी, फिर आप वो जाकर के वहां क्यों अटक रहे हैं? क्लासरूम में चले जाइए ना, साहित्य का क्लास हो, वहां जाकर के उन शब्दों पर विवेचना हो, उनकी समालोचना कीजिए, आलोचना कीजिए, उसकी पूरी छूट है आपको। लेकिन अगर बिहार, जहां पर हम लोग बिहारीपन क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, मुझे तो इस बात की पीड़ा होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट देखते हैं और झुक जाते हैं हम लोग, और वही साउथ का स्टेट जिसके पास न ये ज्योग्राफी है, न इतनी अच्छी मिट्टी है, न इतना अच्छा पानी है, न इतनी अच्छी संभावना है, न इतने मेहनती लोग हैं, न उतना फर्टाइल ब्रेन है, और हम लोग अभी भी अब उसी में उलझे हुए हैं। उलझे रहिए, अगर इससे आपकी बिहार की बेहतरी होती है तो कर लीजिए, बिहार बेहतर बिहार बना लीजिए। क्योंकि डॉक्टर संजय, मैं तो कहता हूं कि आपके साथ मैं खड़ा हूं। हम लोगों ने बचपन से संत रविदास सुना है, हमने कबीरदास सुना है और तुलसीदास सुना है। ये आकर अब जाकर हम लोगों ने सुना है कि पंडित तुलसीदास दुबे, ये अब जाकर पता चला कि अच्छा ऐसा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर विजन होता, मैं तो आप ही के चैनल पर तारीफ की थी कि एक सरकार की योजना आई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हर जिले में 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिमुलतल्ला के पैटर्न पर एक रेजिडेंशियल स्कूल होगा। मुझे लगा कि चलिए एक अच्छी पहल है। उन गरीब गुरबों के बच्चे, खेत खलिहान के बच्चे, उन मजदूर के बच्चे जिनमें प्रतिभा है, मेधा है, अब सरकार के सहयोग से उन बच्चों की प्रतिभा निखरेगी और एक बेहतर बिहार निकलेगा। फिर जाकर के आप कहां उलझ रहे हैं भाई, और ये क्यों उलझाना चाह रहे हैं? सवाल वहां ये है कि राजनीति करने वाले लोगों को हो सकता है कि शूट करे, लेकिन एक चीज से मैं सहमत हूं, इसका जवाब देना चाहिए सरकार को कि क्या ये पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या ये पोस्टर के माध्यम से जो ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, इस बंटवारे से बिहार का क्या भला होने वाला है? ठीक है, जो पिछड़ गए हैं, जो छूट गए हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनको आगे बढ़ाने में कौन अपनी भूमिका अदा नहीं करेगा भाई? सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, आप उसके लिए नीतियां बनाइए और वो योजनाएं उनके द्वार तक पहुंचे, इसमें कौन बाधक बनेगा? लेकिन ये बंटवारा कर करके और इस तरह का स्लोगन दे करके और जातियों में बांट करके, अब तो जाति से हम लोग बहुत आगे निकल गए। अब तो हम लोग इस पर बात करते हैं कि हमारी मेधा कहाँ जा रही है। बिहार का लड़का जब क्रिकेट खेल रहा है, बिहार का लड़का जब अमेरिका में जा करके अपने को परफॉर्म कर रहा है, हम लोग उस पर बात करते हैं, और जा करके हम अभी भी अटके हुए हैं वही 85 और 15 पर। ये मुझे विडंबना लगती है। और जहां से भी ये साजिश हो रही है, अगर उनको लगता होगा कि इस साजिश के द्वारा राजनीति की हम रोटियां सेकेंगे, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि ये जो वर्तमान पीढ़ी है और जो भावी पीढ़ी है, जिनके हिस्से में आप कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ये पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। हो सकता है कि सत्ता 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आपके पास रहे, लेकिन जब सत्ता फिसलेगी ना, तो ये पीढ़ियां कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। इतिहास आपको नहीं माफ करेगा कि कहां लोगों को भटका रहे हैं इन चीजों में ले जाकर के। बिल्कुल। शक्ति जी, अब आप अपनी बात रखिए। जी शक्ति जी। देखिए, बहुत अच्छी बात संजय जी ने कह दी, लेकिन आग लगाया किसने? बात अगर निकली थी, अगर ये आग था, शिक्षा समाज में नफरत था, समाज में घृणा फैल सकता था, है ना? कोई बात, अरे शिक्षा मंत्री ने अगर बातें बोली
तो उसको पूरे देश भर में जिस तरह से संजय जी ने एक इसकी लाइन में कहा की ना, गई, संजय जी हालात ने एक पैदा लाइन में की कहा गई। कि विडंबना, एक सेकंड तो सुनिए, इस विडंबना एक की सेकंड, शुरुआत एक किस व्यक्ति ने प्रॉब्लम की? आपको है, सुनिए ना, ये सुनिए, आग लगा करके हाँ। आग को पूरी तरह से खोरने लगे देश भर के लोग, और वो पूछ रहे हैं हमसे कि तपिश कहां है। अरे सवाल आग लगा है आप, सुनिए, दूसरे से सवाल नंबर पूछ 1, रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या बात करते जात हैं? पात में ना हम लोग नहीं, नहीं। विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये कैसी बात? बात- शक्ति जी, शक्ति जी, आप कल तक सुनिए, आप कल तक मैं अब सबके सारे खेमे की बात कर सकता हूं, मैं बीजेपी की भी और आपकी भी। आपने कल तक कहा ना कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम बांटती है, हिंदुओं को जाति में किसने बांटने की शुरुआत की है? आप तो बीजेपी पर कहते हैं कि वो मुसलमान और हिंदू को अलग करते हैं, तो हर आदमी अपनी अपनी रोटी सेक रहा है, जाति में किसने बांटा? गलतफहमी का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जाति जाति बांट दिया, धर्म तो बांटा ही, जाति जाति में टुकड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज जब सवाल खड़े हो रहे हैं 85-15 का नारा किसका है? 85-15 का नारा किसका है, जरा बताइए। बिहार के 17 सालों तक बिहार के सत्ता में पार्टिसिपेट करने वाले लोग आज धर्मात्मा बन रहे हैं। शक्ति जी, शक्ति जी, ये कोई साधारण व्यक्ति भी कह देगा कि बीजेपी पोस्टर लगवाकर अपने आप से सवाल पूछेगी। पैसा नहीं मिल रहा है, अजीब ये स्थिति चर्चा है। नहीं कर रहे। आज आग लगा करके बड़ा बन रहा है। आग हम लगाए लगाए हैं। नहीं। अरे पेट्रोल डाले आप, माचिस जलाए आप, कौन है कि दूसरा? अच्छा, एक मिनट अखिलेश जी, एक बात बताइए। शक्ति जी, एक मिनट, शक्ति जी, एक मिनट, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश सिंह जी, अखिलेश जी एक मिनट सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश जी। चुनौती देते हैं आपके भाजपा के नेताओं को। हाँ। बताइए, भाजपा सामने आकर के भाजपा नहीं बॉस करेगा, वो करेगा रोजगार पर, वो करेगा रोजगार पर, वो करेगा शिक्षा पर, और वो करेगा सेशन लैंड पर। आपसे खोजेगा वो कलम कहाँ है, आपसे खोजेगा वो कलम कहाँ है जिससे पहली कैबिनेट में आपने रोजगार देने की बात की थी, नौकरी देने की बात की थी। आप बोल रहे हैं, बात करिए ना। आप जैसा हम लोग। अच्छा, अखिलेश सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, आज शारीरिक शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं आप? देश को अंगूठा दिखाए शिक्षकों को नौकर, अरे देश को अंगूठा दिखा रहे, तब देश की जनता हमको बार-बार से मौका दे रही है। चलिए अखिलेश जी, शक्ति यादव जी, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी एक मिनट सुनिए, ऐसे आप लोग लड़ रहे हैं भाई। शक्ति जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा बीजेपी ने आग लगाई थी। शक्ति यादव जी सवाल तो सुनिए, पहले। क्या उपाय है? हम लोग क्या करें? माइंडलेस पूरा प्रदर्शन दिल्ली करने वाले से का क्या लेकर उपाय है? यहाँ तक लोग क्या क्या बोल गए। अच्छा, आप लोग सवाल सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या मैं बंद करूं डिबेट? सवाले सुनने के लिए आते ही हैं। नहीं तो डिबेट बंद कर दूं, कहिए तो, कहिए बंद कर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।